हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का ये तीसरा वीडियो है। और सेक्शन बी के हमने साइंस के क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। सेक्शन ए के जो हमने 100 क्वेश्चंस पहले करा दिए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में ये 50 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे। मतलब जैसे कि आपका जो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन है उससे 10, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 10, रीजनिंग से मतलब मेंटल एबिलिटी से 10, जनरल अवेयरनेस करंट से 10, और उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 क्वेश्चन। ये आपको हम एक इस वीडियो में एक फॉर्मेट देंगे क्वेश्चन का कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगी, आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आप ही लोग बार बार कह रहे थे कि सेकंड वीडियो लाइए लाइए, तो इसीलिए जो है हम ला रहे हैं। तो आपका फुल सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो की डिमांड इसी पर डिपेंड करेगी। जैसे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, उसी प्रकार से आपको अगली वीडियो इस पर दी जाएगी। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्रवेश परीक्षा विशेष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए वीडियो है। खासकर इसके लिए है बीएड के लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो बीए, एमए, बीएससी, एमएससी और जो पीजीटी सेकंड के और कोर्सेज हैं उन सब में पूछे जाते हैं। तो आप अगर तैयार रखेंगे तो आपको हर जगह ये काम आने वाला है। अगर आप एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में यूजीटी, पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट में एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपके ये जो क्वेश्चन है वो आते ही हैं, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन ध्यान से करें। पहला क्वेश्चन है हिंदी। पहले हम हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे। तो हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ड की संख्या क्या है। तो वर्ड की संख्या हिंदी वर्णमाला में 52 होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, यहाँ पे सोचने थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई है उसको हम ध्वनि कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाएगी तो वो वर्ड होती है, और वर्डों के संबंध से ही ध्वनि बनती है, ठीक है। और उसके बाद हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब है कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता न हो वह कौन सी क्रिया है। तो जिसमें क्रिया नहीं होता है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, क्योंकि उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो साखी शब्द का तत्सम रूप होता है सखी, ठीक है। संस्कृत शब्दों से निर्मित तत्शब्द को किस नाम से अमिहित किया जाता है। तो संस्कृत शब्दों की जहां बात आती है वहां तत्सम शब्द जरूर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, पूर्ण विराम। जो पूर्ण विराम है का प्रयोग कहाँ होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है। किसी भी सेंटेंस के अंत में इसका प्रयोग होता है, वाक्य के अंत में। अब यहाँ पे आता है हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो हंस पद जो होता है वो त्रुटि विराम का एक दूसरा नाम है। शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं। तो हिंदी के 10 क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है कि समझ, हिंदी समझ, तो उसके क्वेश्चन हैं। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो सब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्शन पे है कि डायरेक्शन क्या है कि फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड विद वन वर्ड। यहाँ पे वन वर्ड से रिप्लेस्ड होंगे। द ऑप्शन गिवन बिलो, उसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चूज द करेक्ट वर्ड एंड मार्क्स योर आंसर। तो यहाँ पर जैसे अ रॉन्ग वर्ड, अ रॉन्ग और इनएक्यूरेट यूज ऑफ अ नेम और टर्म। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, मिसनॉमर, ठीक है। मिसनॉमर में अ मिसनॉमर इज अ वर्ड, यह एक वर्ड या फिर टर्म आप कह सकते हैं जो कि सजेस्ट करता है एक मीनिंग को, दैट इज नोन टू बी रॉन्ग, जो कि जिसको हम रॉन्ग समझते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब आता है दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। तो पर्सन, तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। सेकंड क्वेश्चन है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। तो यहाँ पे क्यूरेटर वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। इट मीन्स अ कीपर और क्या, कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। कस्टोडियन और कीपर जो वर्ड्स होते हैं वो यही इसी के वर्ड्स हैं। तो ये क्यूरेटर सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ। तो यहाँ पे होगा ऑटोबायोग्राफी। इट मीन्स अकाउंट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का जीवन परिचय जो कि लाइफ रिटन बाई दैट पर्सन, मतलब उसी पर्सन के द्वारा लिखा गया हो उसी के बारे में, तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। अब हम आते हैं डायरेक्शन पे। 4 to 6 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुली
एंड अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान रहेगा इसमें भरना होगा चूज करके। द बुक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैड बीन एक्सपीरियंसिंग कंसिडरेबल डिफिकल्टीज इन डैश लोन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज चार्ज विद देम। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा रिकवरिंग। यहाँ पे रिकवरिंग लोन होगा। इट मीन्स अर्निंग बैक ऑफ द इनिशियल फंड्स। जो इनिशियल फंड्स होगा पुट इनटू द इन्वेस्टमेंट, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट में पुट करना है उसका जो रिकवरिंग होगा वो मतलब अर्निंग बैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन फिट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट विल सब्जेक्ट द रिकमेंड कैंडिडेट टू द नेसेसरी ड्यू डैश प्रोसेस है बिफोर इट मेक्स द फाइनल डिसीजन एंड अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये डिलीगेंस, ये जो डिलीगेंस है बी ऑप्शन ये सही होगा। इट मीन्स द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ अ कंपनीज, किसी कंपनी का डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन जो कि पहले से डन होता है। बिकमिंग इन्वॉल्व इन बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने से पहले एग्जामिनेशन डन होता है, तो ये डिलीजेंस कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन है NPCI was started by the RBI with a mandate to develop on Indian payments switch to drive financial dash in the country। तो यहाँ पे होगा inclusion, financial inclusion in the country। It means delivery of a financial service at affordable cost to sections of disadvantaged एंड लो इनकम सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। ये जो होगा फिट बैठ रहा है यहाँ पे, तो इंक्लूजन जो है वो ऑप्शन सही होगा। अब आगे फिर यहाँ पे डायरेक्शन दिए हुए हैं 7 से 10 क्वेश्चन के लिए। डायरेक्शन को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके जो अंडरलाइन पार्ट है, मतलब जो पार्ट अंडरलाइन किए गए हैं, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिप्लेसिंग द पार्ट विद वन एमंग। मतलब 4 ऑप्शन में से एक पार्ट को रिप्लेस करके करेक्ट जो ऑप्शन होंगे उसको चूज कर लेना है आपको। इफ़ यू थिंक नो, अगर आपको लग रहा है कि कोई करेक्शन नहीं करना है तो नो इम्प्रूवमेंट आप लास्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जैसे पहला है 7वां क्वेश्चन है द मेन पार्ट ऑफ हर स्पीच वाज वेल अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये मतलब कि इनकरेक्ट वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं शो हो रहा है, इसलिए ये नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो 8वां क्वेश्चन है पोटैटोज आर डीप चीप दीज डेज। तो यहाँ पे ये डर्ट चीप होगा, डेड चीप नहीं, डर्ट चीप होगा। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे डेड में था। ठीक है, तो उसको हमने चूज किया। अब 9वां क्वेश्चन है इट इज़ टाइम दैट सेकेंड ईयर ओल्ड, मतलब 2 ईयर ओल्ड इज लर्निंग हाउ टू वॉक एंड रन। तो यहाँ पे लर्निंग नहीं होगा, ये लर्नड ऑप्शन सही होगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा 9वें का। 10वां क्वेश्चन है इज देयर एनी प्लेस ऑफ हर टू सिट। यहाँ इसके लिए होगा कि प्लेस नहीं स्पेस, स्पेस चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा, एनी स्पेस। ठीक है, अब आ गए हैं हम जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर पे। तो जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसके भी 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पे हम 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं सभी टॉपिक से, जितने टॉपिक हैं ये क्वेश्चन आपके 20-20 आएंगे। मतलब आपके इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन दोनों से 20-20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख फसल गेहूँ होगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1900 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो है आपका वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पे हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा क्योंकि छोटा वीडियो हो इसलिए हमने ऐसा कम क्वेश्चन पिक किया है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। गौरैया जो है, जो 2010 की सर्वे था उसमें पता चला कि गौरैया बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रही है, तो इसीलिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है उसी दिन के लिए। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था।
7वां क्वेश्चन है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है निरंतरता। ठीक है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है। और 90% प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, मतलब पूरे संसार में अगर कहा जाए तो 90% जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस वो होता है शैवाल से, मतलब एल्गी के द्वारा होता है। ठीक है। इसरो नासा संयुक्त मिशन, मतलब इसरो और नासा का एक कंबाइंड मिशन जो है निसार उपग्रह, इसको कब लॉन्च किया जाना है, तो पृथ्वी से इसको लॉन्च किया जाना है 2023 वर्ष की शुरुआत में। यूएनएससी ने भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान की स्थिति पर किस प्रस्ताव को, मतलब प्रस्ताव आया था अफगानिस्तान की जो वर्तमान स्थिति थी उस पर प्रस्ताव आया था। उसमें भारत जो है यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा था। तो उस समय 30 अगस्त 2021 को ये प्रस्ताव जो है अपनाया गया था, मतलब एक्सेप्ट किया गया था यूएनएससी के द्वारा। अब मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आप देखिए, ये इसको भी ध्यान से देखिएगा, मैंने करके भी बताया है। तो पहला क्वेश्चन है यदि 5 बराबर 24 हो रहा है, 7 - 7 बराबर 48 हो रहा है, तो 10 - 10 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर 99 होगा। कैसे होगा, देखो 5 × 5 करके 25 होता है, -1 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 7 और × 7 करेंगे तो आप 49 होगा, -1 कर रहे हैं तो 48 हो जा रहा है। और ऐसे ही सेम 10 × 10 करेंगे तो 100 होगा और -1 करेंगे तो 99 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये EFCD ऐसे है, तो ये यहाँ पे DFECE अगर हम रखेंगे क्रम से तो ये अक्षर श्रृंखला को पूरा कर लेगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे 2 तारीख को अगर संडे है तो हर 7वें दिन संडे होगा, इस तरह से 7 2 9 होगा, फिर 9 7 16, 16 7 कितना हो जाएगा 23, और 23 7 30 हो जाएगा। और 30 के बाद ही अगला दिन आता है 31 को संडे के बाद मंडे होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है A B का भाई है, C A की माँ है, B D की पोती है और F A का पुत्र है। तो F का D से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में होता है कि जैसे अगर भाई बहन या फिर ऐसे, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे AB है, AB भाई है ना AB का, तो ये भाई हैं तो इनको प्लस लगा दिए, मतलब अगर मेल रहेगा तो ऊपर प्लस लगा देना और फीमेल रहेगा तो माइनस लगा देना। AB भाई हैं, तो अगर बहन भी होती तो इसी डायरेक्शन में होती, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लिखेंगे। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि CA की माँ है तो CA के ऊपर रहेगी, C माँ है तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद B D की पोती है, अगर B D की पोती है तो जाहिर सी बात है C की माता या पिता होंगे। ठीक है। तो C से ऊपर हमने D रख दिया, माता पिता क्लियर नहीं है तो माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद अब आ रहा है कि F A का पुत्र है, तो A का पुत्र है मतलब A से नीचे रहेगा, और F अगर पुत्र है तो प्लस लगा दो। अब पूछ रहा है कि F का D से क्या संबंध है, तो F का D से संबंध पूछ रहा है, मतलब इनका संबंध पूछ रहा है, किससे, इनसे पूछ रहा है। तो F का संबंध पूछ रहा है, मतलब F पर पोता होगा, A का मतलब C का पोता होगा, और C के जो माता पिता हैं उनसे जो है उनका पर पोता होगा। तो D से पूछ रहा है संबंध, इसलिए पर पोता हुआ। समझ पाए आप। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। अनुक्रम को पूरा करें, तो यहाँ पे जो अनुक्रम है इस कैसे पूरा होगा, 5वां क्वेश्चन, इसमें DJEM और EFP है तो आगे GS होगा। क्यों होगा, देखिए DEF उसके बाद G आया, क्योंकि ये लगातार चल रहा है इसलिए हमने लिख दिया, और यहाँ पे गैप भी नहीं है। लेकिन J के बाद 2 लीटर का गैप है, KL का गैप है, फिर M आया है, फिर NO का गैप है, फिर P आया है, फिर QR का गैप है, तभी S आया है, तो इसलिए ये ऐसा है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पे GS। ठीक है। दिए हुए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 क्वेश्चन पे। दिए हुए में विषम को चुने। विषम क्या होगा, देखिए कनाडा देश है इसलिए विषम है, और बाकी सब कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप, इनके अंदर देश आते हैं। ठीक है। और ये कनाडा कंट्री है इसलिए डिफरेंट है। दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान कैसे ज्ञात करेंगे, 4 और 2 6 हो रहा है, और 6 3 मिलके 9 हो रहा है। फिर इसी तरह से 9 3 12 हो रहा है, और 12 4 16 हो रहा है, मतलब हर बार एक एक अंक प्लस होते जा रहे हैं। तो 16 4 20 हुआ, तो 20 5 25 हुआ। इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर 25 हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था ना, यहाँ इस जगह पे क्वेश्चन मार्क था, इसी को हमें निकालना था, तो हमने निकाला 25 आया।
ठीक है। अब लुप्त अक्षर ज्ञात करने हैं। लुप्त अक्षर मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया है, ये वाला आया है p/27। कैसे आया है कि भाई नीचे जो अंक लिखे हैं वो 4 5 6 7, 4 5 6 प्लस हुए हैं तो अगला अंक 7 प्लस होगा, और जो ऊपर वाले लेटर लिखे हैं उसमें 2 अंक के अंतराल के बाद आ रहा है। जैसे DEF के अंतराल के बाद G आया, फिर HI के अंतराल के बाद J आया, फिर KL के अंतराल के बाद M आया, तो अब NO के अंतराल के बाद P आएगा। तो आंसर आपका p/27 सही होगा। उसके बाद आता है विषम शब्द को छाटिए। 9वां क्वेश्चन है विषम शब्द को छाटिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैबिन, रूम, चैम्बर, ये सम शब्द है, लेकिन ये वर्नडा जो है वो हमारा जो है विषम शब्द है। यदि सर को PS, PI, PR लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हमने आंसर नहीं लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, जाहिर सी बात है। लेकिन जो तैयारी किया है उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। जैसे सर लिखा है तो P, हर लेटर के साथ P जोड़ दिया गया है। PS हो गया है, PI हो गया है, PR हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, M के साथ भी P जोड़ देना है, फिर A के साथ P जोड़ देना है, PN के साथ P जोड़ देना है। तो PM, PA, PN ये आंसर होगा। अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये अंतिम सेक्शन होता है, सेक्शन A का अंतिम पार्ट होता है मतलब। तो अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है छात्रों के हित अहित के लिए हमेशा चिंतनशील रहना तथा कक्षा में हमेशा पाठन कार्य करना तथा पठन भी करना, मतलब पढ़ना भी और पढ़ना भी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, सूचनाओं को रटवाने पर। ठीक है, ये बहुत ही दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी को हमें सुधारना है। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है चौथा, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप क्या था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप था कि धार्मिक संस्कारों का ज्ञान दिया जाता था, आचरण सिखाए जाते थे जो कि आज नहीं सिखाए जाते हैं। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होता है कि अध्यापन के प्रति पूर्णतः समर्पण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है। तो पढ़ाते समय अध्यापक का विश्वास तभी डगमगाए जब वह पूरी तरह से पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं आएंगे। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसने कहा था, ये थॉमसन ने कहा था। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे, तो कार्वे जो थे वो भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे। शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है, शिक्षा के माध्यम से सभी वर्गों का कल्याण होता है, समाज के सभी वर्ग, चाहे वो निर्धन हो, चाहे और अमीर हो, मतलब चाहे अमीर हो, गरीब हो, किस भी वर्ग में हो, सबके लिए ये कल्याणकारी होता है। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन, लेकिन ये 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के लिए आते हैं। ठीक है, जो हमने आपको कराया है ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन जब बीएड में आप सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे और सभी पार्ट से मतलब आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो उसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कमी लगती है तो आप अपना राय ज़रूर दें।